जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो बात कर लेते हैं आज बिहार डीएलएड से संबंधित जो रीजनिंग है, वो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए गए हैं, उसी बेसिक पे यानी कि उसी आधार पे जो है आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं डीएलएड एग्ज़ाम में। तो ज़रूर है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं और सारे के सारे उसी टाइप से रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो इधर-उधर जो है भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग है सेम ये इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे जितने भी है। और जो भी क्वेश्चंस की तैयारी सोशल साइंस हुआ, सोशल साइंस और साइंस हो गया, ये सारे के सारे सब मैट्रिक लेवल से ही पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। और हिंदी भी, हिंदी का भी वीडियो हमने जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के नाम से एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर किए हैं। अगर वो वीडियो अगर देख लेते हैं, सारा हिंदी का तो झंझट एक ही बार में समाप्त है, क्योंकि हिंदी जो वहीं से पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा उसमें क्या पूछे जाते हैं, रस अलंकार पूछे जाते हैं। और अलंकार पे भी हम चर्चा कर लेंगे, एक ही वीडियो में अलंकार और रस का भी चर्चा करेंगे। तो ज़रूर देख देख लीजिए, नहीं देखें तो ज़रूर देख लेना है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की रीजनिंग प्रश्न की, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कैसे इसको करना है। तो दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। तो प्रश्नवाचक इस तरह अगर जो भी दिया हुआ रहेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, तो इसको करना क्या है, तो एस को देखना है कितना जोड़ने पर यू आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 जोड़ने पर यू आ जाता है, भी जी सॉरी, एस को कितना जोड़ने पर भी आता है, ऐसे देखना है। इस तरह करके सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो एस में कितना ऐड कर दें जो कि यू आ जाएगा। तो एस के बाद टी यू, यानी कि 2 ऐड कर देने के बाद जो है 2 के बाद यू आता है। उसी तरह क्या करना है, यू में कितना ऐड कर दें तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो दो 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 सब में जुड़ रहा है। इसी तरह इसमें भी क्या ऐड कर दें, दो ही, इसका मतलब दो दो श्रृंखला चल रहा है, तो यहाँ पे वाई हो गया, वाई हो गया। अब क्या करना है, यू में कितना जोड़ दें आर हो जाए। जोड़ा नहीं गया, इसमें घटाया गया है, ऐसे करके। फिर इसमें क्या करना है, कितना घटा दें तो ओ आ जाएगा। इसमें 3 3 घट रहा है ऊपर में, और 3 3 घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी 3 घटेंगे। तो 3 अगर घट गया तो यहाँ पे एल हो गया। तो हम 2 ही अक्षर से पकड़ लिए, तो किसी में वाई एल है दिया हुआ, वाई एल, तो वाई एल समझ में आ गया। तो ये सी ही आंसर इसका राइट होने वाला है कि सी वाई एल है, 2 अक्षर से पकड़ लिए। और आगे जो है इसमें क्या करना है, तो 4 ऐड कर रहा है, इसमें 4 ऐड करेगा, फिर इसमें 4, फिर इसमें 4। तो 4 ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, जेड हो जाएगा, वाई एल जेड, यानी कि सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस है पूरा पहले पढ़ लेते हैं। बाघ जंगली जानवर एवं गाय के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो गाय, बाघ और जंगली जानवर। सबसे पहले हम बात करेंगे बाघ की। बाघ यानी कि बाघ यहाँ पे है, इस तरह की आकृति बनेंगे। बाघ यहाँ पे गोल घेरा लगा दिए। बाघ ये क्या है, जंगली जानवर है, जंगली जानवर है, ठीक है। इसे जंगली जानवर जान लिख दिए, ऐसे करके बना दिए, हो गया। अब गाय तो पालतू जानवर है, तो गाय जंगली जानवर है नहीं, यहाँ पे गाय लिख देंगे, तो हो गया। इसका अलग पे घेरा बन जाएगा। इस तरह का आकृति जहाँ पे होगा वो आंसर सही हो जाएंगे। तो चलिए तो हम देख लेते हैं कौन सा आकृति में। तो यहाँ पे सी में दिख रहा है, तो सी इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 88 नंबर में, इस श्रृंखला को देखते हुए कि आगे की कौन सी संख्या आने वाली है। तो आगे हम बात करते हैं कौन सी संख्या आने वाली है। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है कि क्या, यहाँ पे देख सकते हैं, तो गुना कर दिया गया है 2 से, 2 दूने 4, इसको भी गुना कर दिया है। अच्छा, कितना करता है, 2 2 मतलब जोड़ रहा है, यानी कि गुना नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 का जोड़ ऐड कर रहे हैं, 2 2, यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, इस तरह करके फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 12। तो 2 जोड़ देने के बाद कितना हो जाता है, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आगे आने वाले। इस तरह करके देख लेने हैं क्या करने हैं। अब यहाँ पे दिया है 6 दोस्त है। अब यहाँ पे दिया गया है कि देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने घेरे में बैठे हैं। ए डी और बी के बीच तथा एफ जो है सी ई के बीच में बैठा है। सी बी के बाएं ओर तीसरा है और ए बी के ठीक दाएं ओर बैठा है। तो ए के
दाएं चौथा कौन है। तो दाएं चौथा कौन है, इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है, आसानी से बना लोगे। कैसे करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त घेरा बना लेते हैं। केंद्र की ओर बैठा है तो बीच में केंद्र दे दिए, बिंदा हो गया। अब यहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन, ए डी और बी के बीच में बैठा है। तो क्या करें, ए जो है डी और बी के बीच में बैठा है, मतलब यहाँ पे बी हम बना दिए और यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, हो गया, ए लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बगल में डी लिख दिया और डी और बी के बीच में बैठा है, यहाँ पे हो गया डी और बी, हो गया ना, ए यहाँ पे है। अब यहाँ पे कहता है, फिर आगे पढ़ेंगे, एफ सी और ई के बीच में बैठा है। ऐप को सी और ई के बीच में बैठा देंगे, यहाँ बीच में ऐप लिख देंगे। ठीक है, ऐप लिख दिए, ऐप हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में ई लिख देंगे, इसके बीच में बैठा है सी और ई के बीच, यहाँ पे सी लिख देंगे। तो सी ई के बीच में हो गया, तो बैठ गया तीन, सभी के सभी आराम से बैठ गया। अब कहता है सी बी के बाईं ओर तीसरा है, सी जो है बी के बाईं ओर तीसरा है, बाईं ओर है ना, 1 2 3, ठीक है, तीसरा बैठा है बाईं ओर सी। अब कहता है ए बी के ठीक दाएं बैठा है, ए जो है ना बी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक दाएं, ठीक बिल्कुल ही सही है, बैठा है। ठीक है, देख सकते हैं बैठा हुआ है। ए के दाईं ओर चौथा कौन है, ए के दाईं ओर चौथा कहता है, तो हो गया कौन, ए, एक हो गया, एक डी हो गया, सी हो गया, ई एफ हो गया और ई हो गया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। ई जो है दाईं ओर, ए के चौथा, ऐसे दाईं तो इधर से चलेंगे, बाईं का था तब इधर से ऐसे चलते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई, यानी कि सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं, शब्द फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। तो वर्णमाला में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं फादर लिख देते हैं, एफ ए टी एच, एफ ए टी एच। जिनको भी समझ में नहीं आता ज़रूर कमेंट करके पूछें कि कैसे हुआ, तो हम बताने के लिए तैयार हैं। तो हम फादर लिख दिए। वर्णमाला का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में जैसे हम लिखते हैं ए, इसके सीधे में सब लिखेंगे बी सी डी ई और आर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा अक्षर कहता है, कौन सा उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है। तो देख सकते हैं ई, ई जो है वर्णमाला में भी उसी स्थान पर और ई भी, दोनों उसी स्थान पर, बाकी सब तो अलग अलग है, ई भी अलग अलग है। तो हम अंग्रेजी को वर्ण क्रम के हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला लिखें, तो ई जो है उसी क्रम पे आ रहा है, बाकी तो सब तो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए नंबर सही है। अब बात करते हैं कि इसको लिखना कैसे है, ड्रॉ को। ड्रॉ को क्या लिखा है, तो इसके हम पहले क्या करेंगे, ड्रॉ लिख देंगे, डी आर ए डब्लू लिख दिए। अब इसको कैसे लिखा गया है, तो डी को ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया है, डी यहाँ चला आया है। अब डब्लू को क्या कहें, शुरुआत में लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं डब्लू लिख दिया है। अब क्या करेंगे, किया है, आर को इधर लिख दिया है, यहाँ पे आर, और ऐसे ए को यहाँ लिख दिया है, तो बना दिया है वार्ड। ड्रॉ को क्या लिख दिया, वार्ड। इसी तरह इसको भी बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, टी को यहाँ लिख देंगे, टी हो गया, ठीक है, और पी को यहाँ पे लिख देंगे, शुरुआत में पी हो गया। अब आर को इधर लिख देंगे, आर हो गया, और ए को इधर लिखेंगे, पार्ट हो गया। यानी कि इसको पार्ट लिखना था इस तरह करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं किस में पार्ट लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन में पार्ट लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है जीपी 3 6 12 14, इसमें 84 कितने पद पे आएंगे। तो जीपी ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जीपी भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे निकालना है। 3 में कितना गुना कर रहा है, तो गुना 2 हो रहा है, 12 6 हो गया। फिर इसमें गुना कितना हो, 2 12 हो गया। सब में गुना 2 2 कर रहा है, तो इस तरह गुना फिर 2 करेंगे, 24 हो गया। 48, 48 को गुना कर देंगे कितना, 96 हो जाएगा। 96 को फिर गुना, यहाँ पे 48 को गुना 2 करेंगे तो 96 हो जाएगा बीच में। फिर 96 को 2 से गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा। 192 हो गया, और 192 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 384। यानी कि 8वें बार में गिन लेंगे कौन सा क्रम है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां क्रम पे हो जाएगा क्या, 384। कितने क्रम पद पे 84 आ रहा है, तो 2 2 से गुना करते जाइए, 8वां बार में 384 हो जाता है, ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं वहीं 93 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से
लुप्त संख्या का चयन करें। तो लुप्त संख्या यानी कि लुप्त संख्या जो है कि बात करते हैं कैसे हमको निकालना है लुप्त संख्या। यहाँ पे क्या किया है, 36 में 3 से भागा दे दिए हैं, तो 3 से भाग देने के बाद जो क्या होता है 12 हो जाता है। उसी तरह क्या करना है, 3 से भाग दे दिए, उसी तरह 45 में 5 से भाग दिए तो कितना हो गया 9 हो गया। उसी तरह 105 में 7 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे 15 होगा, तो राइट आंसर क्या होगा 15। इस तरह आपको ध्यान देना है, घुमा फिरा के देखना है क्या आने वाले हैं, कभी गुना करना है कभी भाग देना है। तो कभी पहले नंबर तो इस तरह हम निकाल लें, अगर इससे नहीं निकलता तब हम क्या करते, इस तरह चलते जोड़ करके, या तो इस तरह चलते, मतलब दिमाग लगा के निकालना है कि कैसे निकालना है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे बात कर रहा है दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है। आप बात करते हैं दी गई आकृति में हम बात करते हैं कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 और 2, इस तरह करके 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 2, यानी कि इसमें जो हम बात करते हैं 4 और 2, तो 4 2 6 3 9 3 12, यानी कि कुल मिलाकर इसमें जो त्रिभुज की संख्या 12 है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। यहाँ पे कहता है एक कार्य दिवस की दोपहर में आवक क्लर्क द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था। अगले दिन उसने वरिष्ठ लिपि को मेज पर भेज दिया तो उस दिन छुट्टी पर था। वरिष्ठ लिपिक ने अगले शाम आवेदन को डेस्क पर अधिकारी को भेजा। उसके बाद क्या है, डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तारण उसी दिन यानी शुक्रवार को कर दिया। आवक क्लर्क को आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे दिया शुक्रवार को निस्तारण कर दिया, तो शुक्रवार हम लिख देंगे पहले, शुक्रवार को कर दिया। तो क्या करेंगे, शुक्रवार से एक दिन पहले दिया तो कहाँ पे, अगले दिन उसे वरिष्ठ लिपिक को आवक क्लर्क का एक आवेदन अगले दिन एक वरिष्ठ लिपिक को दिया, तो एक माइनस कर दिए। फिर क्या किया, तो तब लिपिक को मेज पर दिया, तो जो उस दिन छुट्टी पर था एक दिन हो गया। वरिष्ठ लिपिक ने अगले शाम आवेदन को डेस्क पर भेजा, फिर यानी कि डेस्क पे भेज दिया, ठीक है, यहाँ पे एक दिन यही हो गया। डेस्क अधिकारी ने आवेदन अध्ययन कर मामले को निस्तारण उसी दिन शुक्रवार को कर दिया। तो क्या किया, अगले दिन फिर यहाँ पे दिया तो डेस्क पर भेजा, तो एक दिन और जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, शुक्र में 2 यानी कि 2 1 2 3 दिन अगर घट गया तो कितना दिन हो जाएगा, मंगलवार। यानी कि हम बात करें तो आवक क्लर्क का आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ था, तो आवेदन को दिया था किस दिन, तो मंगलवार के दिन दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कहीं डाउट लगे तो क्वेश्चन पूछने का प्रयास करें, और कोई सुझाव दें तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।